स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आईटी सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि से इस सेगमेंट में यह कंपनी कार्यरत है। और यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो समय समय पर ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही हैं। और दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो क्या इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो टेक एम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1119 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 726% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 80% के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 19 से 20% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इस स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि टेक महिंद्रा लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की कंप्रेहेंसिव रेंज आईटी सर्विसेज यह कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका आईटी इनेबल्ड सर्विस हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया तथा मेंटेनेंस के साथ साथ कंसल्टिंग एंड इंटरप्राइजेज बिजनेस सॉल्यूशंस के क्षेत्र में भी यह कंपनी कार्यरत है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स अपने विभिन्न सारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स को यह कंपनी विभिन्न सारी वाइड रेंज सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के यूनिक सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं, निश्चित ही लंबी अवधि में और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए टेक महिंद्रा लिमिटेड के टेक्निकल्स के, तो करंट टाइम में 1,09,089 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स ये लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1120 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 1575 का हाई लगाने के बाद 944 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 21 का, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 275 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.32%, जो कि फ्रेंड्स यह दर्शाता है कि ये कंपनियां समय समय पर अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में लाभांश वितरित करते हुए आ रही हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 26.6% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.5%, जो कि फ्रेंड दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 5 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं जो भी इसकी पेयर कंपनियां हैं ठीक ठाक पी यह कंपनी इस समय जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना बिल्कुल सही रहेगा। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थे, लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन नो डाउट फ्रेंड जैसे जैसे मार्केट रिकवर हो रहा है ये कंपनियां फिर से धीरे धीरे करके ग्रो हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और पिछले लंबी अवधि से नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की तेजी के
साथ ये कंपनियां ग्रो होते हुए आ रही हैं। यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो निश्चित ही लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर के अनुसार 35.19% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 27.95% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 23.73%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.17% तथा पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 12.93%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं DIIs तथा पब्लिक लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 1128 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 58 का ठीक ठाक निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब लॉकडाउन के बाद मार्केट में तेजी आई तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और लंबे समय तक ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोग को मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिला और लंबे समय से इन कंपनियों में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 1050 रुपए से लेकर 1100 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लॉन्ग टर्म के विजन से आप लोग निश्चित ही इन कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। और निश्चित यदि धैर्य और संयम के साथ यदि इन कंपनियों का चुनाव किया जाए तो कम जोखिम के साथ भी ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।